देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन का रवैया देखकर भारत ने एलएसी का स्थायी हल निकालने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। अभी दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट यानी विवादित इलाके से अपनी अपनी सेना को पीछे करने पर लगातार बातचीत जारी है और कुछ इलाकों में इसका असर भी दिख रहा है। चीन की सेना पीछे हट रही है, लेकिन इसके बाद भारत चीन के साथ एलएसी का नक्शा लेकर बैठने वाला है ताकि तय हो जाए कि चीन कहां रहेगा और भारत कहां तक रहेगा। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अब तस्वीर बदल रही है। एलएसी पर चीन की सेना धीरे धीरे पीछे हटती दिख रही है। सैटेलाइट से ली गई नई तस्वीरों में सीमा के पास पीएलए के टेंट और टैंक की तादाद अब कम हो रही है। सरहद तनाव के बाद गलवान घाटी जैसे टकराव की नौबत आई तो चीन ने अपना रुख बदला। बातचीत में नरमी दिखाते हुए चीन डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हो गया। लेकिन सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। भारत का पहला लक्ष्य है सीमा पर चीन की सेना को पीछे धकेलना। पिछले 3 महीने में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बने चीनी सेना के जमावड़े को हटाना, जिसमें कामयाबी के संकेत दिखने भी लगे। लेकिन सरहद पर संपूर्ण शांति के लिए इतना काफी नहीं। डिसएंगेजमेंट के बाद भारत का दूसरा लक्ष्य होगा डी-एस्केलेशन, मतलब ड्रैगन के साथ डायलॉग के जरिए एलएसी पर अप्रैल से पहले जैसी स्थिति बहाल करना, पूरे इलाके में सेना की मौजूदगी को कम करना, चीन को अपनी सेना को फॉरवर्ड पोजीशन से पीछे करने के लिए राजी करना। इसके बाद भारत का तीसरा लक्ष्य है चीन के साथ नक्शे का आदान प्रदान कर पूरे विवाद को खत्म करना। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेना के पूरी तरह से पीछे हटने और अपने अपने पेट्रोलिंग पोस्ट पर वापस जाने के बाद भारत ने चीन के साथ नक्शे की अदला बदली प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई। जानकारों के मुताबिक इससे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के दावों की तस्वीर साफ हो जाएगी और सीमा का प्रबंधन और पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल आसान बन जाएगी। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो एक बॉर्डर तो है नहीं ना, वहाँ कोई लकीर बनी हुई है। हम कहते हैं कि हमको मालूम है हमारा कहाँ है, चीन बोलता है नहीं हम नहीं मानते। तो जब तक ये शक रहेगा हमारा बॉर्डर कहाँ तक आता है, हम कहाँ तक जा सकते हैं और चीन कहाँ तक आ सकता है, जब तक ये डिसाइड नहीं होगा, ये इस पर कोई निर्णय नहीं होगा, ये स्थिति चीन के फायदे में ही रहेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एलएसी के नक्शे के आदान प्रदान से चीन दशकों से बचता रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर 22 राउंड की बातचीत के बावजूद चीन ने नक्शे की अदला बदली या एलएसी को स्पष्ट करने की कोशिशों की तरफ कोई झुकाव नहीं दिखाया। अब तक चीन ने भारत से सिर्फ सेंट्रल सेक्टर यानी अविवादित इलाकों के नक्शों का आदान प्रदान किया। जाहिर चीन की मंशा साफ नहीं है, वो सीमा पर अस्पष्ट हालात बनाए रखना चाहता है ताकि उसकी विस्तारवादी सोच के लिए जगह बनी रहे। अपनी मर्जी से एलएसी पर किसी भी इलाके को विवादित बताकर तनाव पैदा करने का रास्ता खुला रहे। चीन के कई बॉर्डर डिस्प्यूट हैं। चीन का हर एक बॉर्डर किसी ना किसी के साथ डिस्प्यूटेड है, चाहे वो समुद्री है चाहे वो ज़मीन के ऊपर है। और चीन ने बहुत कम प्रयत्न किए हैं किसी के साथ भी ये डिस्प्यूट सेटल करने की। भारत और चीन के विवाद का सबसे बड़ा कारण है कि दोनों के मैप्स में परसेप्शन पर काम करते हैं, यानी दोनों के पास कोई ऐसी पुख्ता चीजें नहीं है जो दोनों को क्लियर हो सके। यही वजह है कि अब तक 22 राउंड की मीटिंग हो चुकी है और भारत लगातार हर मीटिंग में चीन से उसकी तरफ के मैप मांगता है, लेकिन चीन ने आज तक ऐसे कोई मैप भारत के साथ साझा नहीं किए हैं। चीन जानता है कि एक बार दोनों देशों के बीच एलएसी के नक्शे का आदान प्रदान हो गया और सीमा पर किसके हिस्से में क्या है इस पर रजामंदी बन गई तो भारत के साथ नया विवाद खड़ा करने का कोई बहाना नहीं रह जाएगा। ड्रैगन की विस्तारवादी मुहिम पर हमेशा के लिए विराम लग जाएगा। लेकिन भारत ने इस बार मन बना लिया है। गलवान घाटी में झड़प के बाद भारत को उम्मीद है कि दोनों देशों के इस क्षेत्र में भी सहमति बन जाएगी। इस प्रक्रिया में वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन चीन से निपटने का यही एक रास्ता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।